नैमिषधरा की पावन भूमि से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय सम्मानी श्री कथा व्यास श्री श्रद्धेय ब्रजेश कृष्ण द्विवेदी जी महाराज जी के श्रीमुख के पावन मुखार बिंदु द्वारा सुंदर सी रश्मि प्रेममयी प्रथम दिवस की पावन कथा का आप सभी भक्तों से स्वागत करेंगे। एक बार आए हुए भक्तों का सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार प्रेम के साथ में उच्च सुर में जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली सच्चे दरबार की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राम, श्री राधे श्याम, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाहि तदो दयते विवेकः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे
विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पिता कंठावरोधन विधो स्मरणो कुतस्ते वंशी विभूषित गरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली गणेश भगवान की हो। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की हो। हनुमान जी महाराज की हो। भागवत भगवान की हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े ही दिव्य माता रानी के पावन दरबार में हम और आप बड़े ही सुंदर भाव से आज भगवान की महती अनुकंपा के कारण हम और आप इस प्रांगण में विराजमान हुए हैं। इस परम दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ माता रानी के पावन दरबार में उन्हीं के तत्वावधान में बैठ करके हम और आप बड़ी भाव से 7 दिनों तक भगवान नाम का गुणगान श्रवणपान करेंगे। सर्वप्रथम उन्हीं माता रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान साक्षात परब्रह्म परमात्मा भागवत के स्वरूप में भागवत के रूप में नंद नंदन गोविंद यशोदा नंदन दुलारी गोविंद भगवान के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित हमारे आचार्य जी और संगीत के मर्मज्ञ हमारे सभी बंधुवर और इस प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता बंधु सभी भक्त बंधुओं के हृदय में विराजमान भगवान नंद नंदन गोविंद के चरणों में बारंबार नमन। हम और आप बड़े ही दिव्य भाव से इस कथा प्रांगण में उपस्थित हुए हैं।
जानते हो ये कथा कब प्राप्त होती है? ये कब प्राप्त होती है? जब भगवान की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर हो जाती है, तब जाकर के भागवत की कथा हमको श्रवणपान करने को प्राप्त होती है। भागवत में भी लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमारे कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत की पावन गाथा हमको श्रवणपान करने को प्राप्त होती है। तो इसी भगवान की दिव्य अमृतमयी लीला में प्रवेश करने के पूर्व आइए हम और आप मन और वाणी और आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन 2 मिनट करें। उसके उपरांत में बड़े ही दिव्य भाव से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे
गोविंद बोलो गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, 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 गोपाल राधे, बोले गोविंद भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। आइए बड़े ही दिव्य भाव से भगवान की रसमयी कथा के अंतर्गत हम और आप मन और वाणी को तो पवित्र कर चुके हैं, अब अपने हृदय को भी पवित्र करें। जो आपके सन्मुख इस व्यासपीठ पर विराजमान ये भागवत भगवान जो बैठे हुए हैं, जानते हो क्या है? कोई इन्हें भागवत जी कहता है, कोई इन्हें भागवत की पोथी कहता है, कोई पुराण कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तव में क्या है पता है? क्या है? प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। इसमें थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है कि हम भागवत सुन रहे हैं, सामने भागवत की पोथी रखी हुई है। नहीं, प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, भागवत में स्वयं लिखा है, ये साक्षात भगवान ही है। कैसे भगवान है? जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला को संपन्न कर चुके थे और जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, तो भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, लेकिन इस संसार का क्या होगा? जो आपने संसार बनाया है, इस संसार का क्या होगा? तो भगवान ने मन में विचार किया, बात तो सत्य है। अभी तक तो मैं था, तो मैं पालन कर रहा था, मेरे अनुसार सभी भक्त चल रहे थे, ये संसार चल रहा था। हमारे जाने के बाद ये कैसे चलेगा? तो भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप एक ज्योति बिंदु में प्रदान करके और बहुत ऊंचे आकाश की तरफ गए और तीव्र गति से आकर के इस भागवत पुराण में समाहित हो गए। और भगवान कहते हैं, मैं अपना अंश इस भागवत में प्रदान करते हुए जा रहा हूं। तो भगवान गए नहीं, साक्षात धराधाम पर इस भागवत में विराजमान है। बोले भागवत भगवान की जय हो।
और एक बात बताओ, अगर कथा सुनने आए हो, है ना, कथा सुनने आए हो, कितने लोग कथा सुनने आए? सभी आए। तो थोड़ा विनिमय करते रहना। विनिमय जानते हो? आदान प्रदान, है ना। आदान प्रदान नहीं करोगे तो हमको क्या पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं या केवल आनंद ले रहे हैं। सुनना और आनंद लेना बहुत फर्क है। आनंद लीजिए, आनंद तो भगवान परमात्मा गोविंद का नाम है, आनंद। लेकिन जब सिर हिलाते रहोगे और हमको पता चलता रहेगा कि आप मन लगा करके सुन रहे हैं, तो और आनंद आएगा। और जानते हो, ये जो सप्तदिवसीय अनुष्ठान, ये जो आयोजन हुआ है, ये कैसे हुआ है? कैसे हुआ? अब ये तो मुख्य यजमान से पूछा जाए कैसे हुआ है? कितना परिश्रम किया, कितना पैसा लगा, कितनी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन ये पैसे से नहीं होता है ना, पैसे से नहीं होगा। चाहे जितना आप प्रयास कर लें, चाहे जितना समय निकाल लें, चाहे जितना धन खर्च कर दें, लेकिन ये 7 दिन आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। कब तक नहीं प्राप्त कर सकते हो? जब तक उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा नहीं होगी। जबकि उसकी कृपा जब नहीं होगी, तब तक आप इस 7 दिन के लिए इस प्रांगण में नहीं बैठ सकते हो। मानस में बाबा जी ने लिखा, बताएं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। चाहे जितने संसार के साधन एकत्रित कर लीजिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्यों? कि उनकी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं को फूल। क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी प्यारे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि संध्या कालीन वेला में भोजन नित्य क्रिया करने के पश्चात जब सोते हैं, और इतनी आपकी क्षमता नहीं है कि आप सुबह आंखें खोल लें। आंखें भी खुलेंगी तो उस परमात्मा के द्वारा, और आंखें बंद होंगी तो उस परमात्मा के द्वारा। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये परमात्मा कर रहा है। और जिसका भाव बनेगा कि ये हम कर रहे हैं, तो समझो गया, समाप्त, तुरंत। और एक बात बताते हैं, जो भी कार्य करने जा रहे हो, अपने इष्ट के सामने जाइए और हाथ जोड़ करके भगवान से विनती कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने हमको बहुत दिया है। पहली बात तो इस सुंदर मानव का शरीर दिया है। कितना दुर्लभ ये मानव का शरीर जो आपने हमको दिया है। और ये मानव का शरीर देने के उपरांत भी हमको इतने संसाधन दिए, और मैं आपका 7 दिनों तक गुणगान करने जा रहा हूं, तो ये आप संभाल लेना। आपन तेज संहारो आप, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है सब कुछ।
जब भगवान का ही दिया हुआ है तो उसमें हम कर्ता क्यों बने? भगवान ही कर्ता बने कि देनहार कोई और है और भेज रहा दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो देते समय ये आपके मन में भाव ना आए कि हमने आपको दिया। उस समय अपने नेत्रों को नीचे झुका लीजिए कि भगवान ने हमको दिया और हम आपको दे रहे हैं। अरे भगवान का लाख लाख धन्यवाद सुबह और शाम करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको देने वालों में बनाया, हाथ फैलाने वालों में नहीं। आप स्टेशन पर चले जाओ, बस स्टेशन पर चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, आपको हाथ फैलाने वाले बहुत मिलेंगे। हम यही कहते हैं, और ये भी नहीं करना चाहिए कि भगवान ने हमको दिया है और दें। उनकी कृपा है तो दे रहे। तो चाहे जितने संसाधन जुटा लो, लेकिन भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। हम चाहे जितने प्रयास कर लें, और जब तक माता रानी की कृपा नहीं है, परमात्मा की कृपा नहीं है, तो मैं यहां से बोल भी नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता। आपके ऊपर कृपा है तभी तो आप यहां बैठे हैं। आवत एहि सर अति कठिनाई। भगवान के चरणों में बैठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप खूब मन बनाओगे, आज भागवत सुनने जरूर चलेंगे, लेकिन कलयुग का प्रभाव आपको रोक लेगा। और भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो आप सारे कामों को छोड़ करके, त्याग करके सीधे माता रानी के प्रांगण में उपस्थित हो जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यह है भागवत भगवान। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 ही तो हैं। और इनका अर्थ क्या है पता है? पहला है भा। भा माने प्रकाश। कैसा प्रकाश? ये ज्ञान का प्रकाश है। जो आप बैठे हैं यहां, आपको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय पुंज में जल उठेगा। देखो, प्रकाश तो पूरे संसार में है। एक उदाहरण बताएं। पूरे संसार में प्रकाश हो, हर चौराहे पर लाइट लगी हो, लेकिन आपकी गाड़ी की हेडलाइट न हो, चल पाएंगे? बताओ, चल पाएंगे? हर जगह प्रकाश है, हर चौराहे पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी गली आएगी जहां पर लाइट नहीं होगी, तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। कहने का अभिप्राय कि संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश तो बहुत है, लेकिन जब तक हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश विद्यमान नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं। तो पहला अक्षर है भा। भागवत जी हमको ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करती है। दूसरा गा। अनेक विद्वानों ने अनेक अर्थ बताए हैं। कितने बताएं? एक ही बताएंगे। गा माने ज्ञान। प्रकाश समझ में आया? ये भागवत हमको ज्ञान रूपी प्रकाश देती है। और गा माने ज्ञान। कैसा ज्ञान?
चाहे जितना आप अध्ययन कर लीजिए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 में तो भागवत भी आ गए, 17 है पुराण, चाहे जितना आप अध्ययन कर लें, जब तक आपके हृदय में एक ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? प्रत्येक में परमात्मा को देखना, कण कण में भगवान को ढूंढना। अगर ये ज्ञान आपके अंदर नहीं है तो आप ज्ञान से शून्य हैं। तो ये भागवत जी हमको कण कण में भगवान की प्राप्ति करा देती है। कब? जब आप मन लगा करके सुनेंगे तब। केवल औपचारिकता से आए हैं कि हमारे पड़ोसी भागवत करा रहे हैं और हमको निमंत्रण भेजा है, तो चलो उनको एक बार पहुंच करके बता देते हैं कि हमारी उपस्थिति हो गई है। अरे उन्होंने तो अपना कर्तव्य कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है, आप सबकी बारी है। आप अपने लिए आइए, अपने कल्याण के लिए आइए। तो ज्ञान माने कण कण में भगवान को देखना। तीसरा अक्षर है वा, वैराग्य। वैराग्य समझते हैं? नहीं समझते? बताते हैं, सुनो। वैराग्य का एक सीधा सा अर्थ है कि आपके पास ज्ञान तो है, भक्ति भी है, आप वृंदावन गए, बड़े सुंदर भाव से भगवान का दर्शन किया, राधा रमण जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के उपरांत तुरंत घर को फोन लगा दिया, भैया जी देखो दुकान चल रही है नहीं चल रही है, घर में क्या हो रहा है। आपके अंदर भक्ति तो है, आपके अंदर भक्ति है कि आप इतने दूर से वृंदावन पहुंचे और दर्शन भी किया, लेकिन आप घर की चिंताओं को नहीं भूल पाए। वैराग्य का सीधा मतलब है, सीधा सा अर्थ है कि भगवान के चरणों में जाओ तो भगवान के ही हो जाओ। वैराग्य किसके अंदर था जानते हो? अगर वैराग्य ही आपको ढूंढना है तो वृंदावन की गोपियों में ढूंढो। ऐसा वैराग्य का भंडार है। एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण हैं। गोपियां सोचती हैं कि हर तरह से हम भगवान के ही हो गए, सब कुछ भगवान गोविंद ही है, सब कुछ भगवान है, हमारा जो काम है वो भी भगवान है, हमारा श्रृंगार वो भी भगवान, हमारा सजना संवरना वो भी परमात्मा के लिए, हमारा भोजन प्राप्त करना वो भी भगवान को भोग लगाना, हमारा दूध दुहना वो भी भगवान के लिए। सब कुछ तो भगवान के लिए है। यहां तक कि वैराग्य के कारण गोपियों ने अपने देह का भी त्याग कर दिया। जानते हो कब? जब भगवान ने महारास रचाया, महारास रचाते समय जो गोपियां नहीं जा पाई, किसी के पति ने उनको जबरदस्ती पकड़ करके कोठरी में बंद कर दिया, तो गोपियों ने मन से तो भगवान की थी, मन में सोचा कि अगर मैं भगवान से मिल नहीं सकती हूं तो मैं इस देह का ही त्याग कर दूंगी। पति ने बंद कर दिया तो उस देह को ही त्याग दिया और आत्मा स्वरूप लेकर के जाकर के परमात्मा में विलीन हो गई। ये है वैराग, इसको कहते हैं वैराग। आप कुछ भी करो वो भगवान के लिए। आप भोजन बनाओ भगवान के लिए, भोजन पाओ भगवान के लिए, नृत्य करो भगवान के लिए, कोई घर का कार्य करो वो भी भगवान के लिए।
ये होता है वैराग्य। समझ में आया वैराग्य? अंतिम अक्षर है ता। ता का एक सीधा सा अर्थ है तप, तपस्या। और तपस्या का भी एक अर्थ है, जानते हो कौन सा? तपस्या माने प्रतीक्षा। जब आप तपस्या करेंगे भगवान की, तो आप समझो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी ना किसी परमात्मा हमारी आवाज अवश्य सुन लेगा, और जिस दिन हमारी आवाज सुन लेगा उस दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। ये 4 अक्षर अगर जो समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, वो भागवत नहीं परम भागवत हो जाएगा। परम भागवत। केवल 4 अक्षर। विचार करो, इस भागवत कथा के जो 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षर में इतना ज्ञान। तो भागवत में कितने श्लोक हैं पता है? कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 324 अध्याय हैं। विशाल कथा है। आइए हम और आप प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय अधिक हो गया। आज प्रथम दिवस। 2 बार भगवान का नाम बोलते हैं, उसके बाद जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरे राधा रमण हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास भगवान ने 3 बातें बताई हैं। कौन कौन सी? एक बात बतावें, जब आप किसी के विवाह के लिए कोई वर देखने के लिए जाते हैं, तो कौन कौन सी बातें देखते हैं उसके अंदर? बताओ, क्या देखना चाहिए? लड़का देखने जाते हैं तो क्या देखना चाहिए? बताएं। हाँ, सर्वप्रथम स्वरूप कैसा है? पहली बात, उसका स्वरूप कैसा है? और दूसरा, करता क्या है? करता क्या है? बिजनेस क्या है उसका? तीसरा, उसका स्वभाव कैसा है?
स्वभाव अच्छा होगा, हमारी बेटी को, हमारी बहन को कैसे रखेगा स्वभाव से। बस यही 3 बातें व्यास जी ने भगवान के लिए बताई हैं। पहला कि भगवान का स्वरूप कैसा है, और दूसरा भगवान करते क्या हैं, और भगवान का स्वभाव कैसा है। तो व्यास जी ने बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो बोले सत्य। सत्य माने सत्य। सत्य क्या है जानते हो? क्या है सत्य? सत्य केवल एक ही है, वो है परमात्मा। भगवान ही है जो सत्य है, बाकी सब और हम और आप, ये संसार, ये सब क्या है? ये सत्य नहीं है, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब झूठ है। केवल परमात्मा सत्य है। आदि मध्यांत जो सत्य है, जो आदि में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। ये मिथ्या कैसे है? क्योंकि ये जो संसार हमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा। यद दृष्टम तद नष्टम, जो हमारी आंखों से हमको दिखाई देता है वो सब नाशवान है। विचार करो, ये शरीर समाप्त हो जाएगा, ये संसार समाप्त, ये पेड़ पौधे समाप्त, सबकी एक समय सीमा होती है, इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो मिथ्या है। सत्य केवल परमात्मा, वो था, है और रहेगा। और भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप क्या है? बोले चित। चित माने प्रकाश। भगवान ही प्रकाश है। कैसे है समझे? आप ये सोचेंगे कि भगवान प्रकाशमय कैसे है, तो सूर्य में जो प्रकाश है वो क्या है? वो परमात्मा। सूर्य की गर्मी क्या है? परमात्मा। चंद्रमा की शीतलता क्या है? परमात्मा। जल का स्वाद क्या है? वो परमात्मा। हवा में कौन है? परमात्मा। धरती में कौन है? परमात्मा। आधार कौन है? परमात्मा। और हमारा और आपका आधार क्या है? वो भी परमात्मा है। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द क्या है? आनंद। परमात्मा आनंद है। जानते हो आनंद क्या होता है? आनंद, आपसे कोई पूछे आनंद क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताएं आनंद क्या है। वास्तव में हमको भी नहीं पता है आनंद क्या है, लेकिन अनुभव होता है। कब? जब भगवान के संकीर्तन में बैठ करके, मन लगा करके कथा या भजन सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सब कुछ भूल जाएं, किसी भी विषय वस्तु की चिंता न रहे, तो उसी को कहते हैं आनंद। एक होता है सुख। सुख और आनंद में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। क्या अंतर बताएं? सुख कैसे होता है? किसी वस्तु का सुख होता है कब तक? जब तक वो वस्तु आपके पास है, तब तक तो
तो सुख रहेगा, वस्तु के समाप्त होते ही सुख की समाप्ति हो जाएगी। और परमात्मा के भजन में, परमात्मा के चिंतन में हमेशा आनंद मिलता है, क्योंकि परमात्मा कभी समाप्त होता ही नहीं है। और बताएं एक बात, आप लोग आनंद कैसे लेते हैं और सुख कैसे लेते हैं? और एक बात बताएं, जब तक जीवन में दुख नहीं होगा तब तक आप सुख का और आनंद का अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुख ही है जो हमको बताता है कि सुख का क्या लाभ है, आनंद का क्या लाभ है। जब आपके जीवन में हमेशा आनंद रहेगा तो आप आनंद का अनुभव नहीं ले पाएंगे। जब आप दुख से निकल करके आनंद में प्रवेश करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, आनंद ही परमात्मा है। आपके घर में फ्रिज है ना? आप फ्रिज खोलें और दृष्टि पड़े आपकी, अनेक सब्जियां रखी हैं, भिंडी भी रखी, मूली भी रखी, लौकी भी है, कद्दू भी रखा, मटर रखा, पनीर भी रखा, 10-12 वस्तुएं रखी हैं। लेकिन आप फ्रिज खोल करके 5 मिनट तक खड़े होकर के उसी के पास सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, क्या बनाएं, क्या बनाएं। तो ये आप आनंद नहीं ले रहे हैं, आप भटक रहे हैं। इतनी सारी वस्तुएं फिर भी हम सोच में पड़े हैं क्या बनाएं। और कभी वृंदावन जाना और किसी संत का मिलन हो जाए तो देखना, संत को सुबह 1 रोटी मिल जाए, उसी के 2 टुकड़े कर लेता है और 1 झोली में रख लेता है और 1 पानी के साथ में पा लेता है। 1 रोटी के 2 टुकड़े करके 2 वक्त का भोजन तैयार, सुबह पा ली, संध्या को पा लिया और आनंद से भगवान का स्मरण कर रहा है। लेकिन हम और आप पूरा दिन हाय 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 हाय, ये आनंद नहीं है। बस हाय हाय में जीवन व्यतीत हो रहा है और कुछ नहीं। अब तो एक सिस्टम चल गया है। पहले जानते हो, जब किसी व्यक्ति से पास आप पहुंचते थे तो हाथ जोड़ करके अभिनंदन होता था, वंदन होता था, नमन होता था। पहले चिट्ठियां चलती थी, बड़े सुंदर भाव से जो आपको बात कहनी थी तो आप सबसे ऊपर लिखते थे, मेरे प्रिय बंधुवर आपको नमन। और अब क्या चलता है? चिट्ठी पत्री तो बंद हो गई, अब तो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है ना? चैटिंग वाला। जब आप मैसेज करते हैं तो सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा जाता है बताओ? क्या लिखा जाता है? हाय हाय। जरा विचार करो, जिसकी बात का प्रारंभ ही, जिसकी वार्ता का प्रारंभ ही हाय हाय से शुरू हो तो उसको जीवन सुखमय होगा? नहीं होगा। हाय हाय में जीवन व्यतीत होता रहेगा। आप किसी को भी मैसेज करें, किसी को भी, तो आप सर्वप्रथम, अरे नहीं, चिट्ठी का जमाना है तो मैसेज का जमाना है, संदेश भेजने का जमाना है, तो आप सर्वप्रथम राधे राधे लिखिए। कितना प्यारा लगता है। हाथ उठाकर एक बार राधे राधे बोलिए, थोड़ा और तेज। हाँ, लगे तो कि आप कथा में बैठे हैं। एक बात और बताएं, कथा में एक चीज को जाने न देना और एक चीज आने न देना। कौन कौन सी? यहां बैठ करके प्रांगण में एक चीज को जाने न देना, दूसरी को आने न देना। बताएं कौन सी?
निद्रा देवी को आने न देना और मन को यहां से जाने न देना। अब आप कथा में बैठे हो, मन ही यहां नहीं है तो क्या फायदा। अब पता चले आप यहां बैठे हैं, मन पहुंचा है गोलगप्पे के ठेले पर कि जल्दी पंडित जी यहां से हमको निवृत्त करें तो जाएं। जब तक आप इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण के साथ बैठे, और कोई बाध्यता नहीं है यहाँ कि आप आए हैं तो अब जब आरती हो जाएगी प्रसाद मिल जाएगा तभी जाना पड़ेगा। आपको अगर अच्छी नहीं लग रही है कथा तो आप आराम से उठिए, भागवत जी को नमन कीजिए और अपने घर की रास्ता, कोई बाध्यता नहीं। अच्छा, भगवान के दरबार में भी अगर कोई बाध्यता होगी तो कल्याण कैसे होगा? बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। स्वरूप तो आप जान गए, अब करते क्या हैं? क्या करते हैं परमात्मा? ध्यान देना, 3 काम करते हैं। कौन कौन से? सृजन, पालन और लय, अर्थात संहार। परमात्मा सृजन करते हैं और पालन करते हैं और लय कर लेते हैं। परमात्मा इस संसार को बनाते हैं और उसका रक्षण करते हैं, उसका पालन करते हैं और पुनः अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसीलिए तो परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा इसलिए पूर्ण बताया गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उस पूर्ण से ये संसार निकाल लिया गया। जितना बड़ा संसार है ये भगवान ने अपने अंदर से प्रकट कर दिया, फिर भी वो परमात्मा पूर्ण है। और इस इतने बड़े संसार को परमात्मा जब अपने अंदर समाहित कर लेगा फिर भी वो परमात्मा पूर्ण ही रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं वो भगवान है, परमात्मा है। तो 3 कार्य भगवान के हैं। सृजन करते हैं अर्थात संसार को बनाते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार कर देते हैं। अंत में जरा सी मुस्कान पे दुनिया बनती है और जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, चुटकी बता के काम हो जाएगा। जरा सी भ्रकुटी। देखो अभी कहाँ वो सुनामी आई थी केदारनाथ में। विचार करो क्यों आई थी, जानते हो कारण क्या है? एक ही कारण है कि तीर्थ स्थली में जाकर के लोगों ने उस पुण्य तीर्थ स्थली को भ्रष्ट कर दिया। बड़े बड़े 5 स्टार होटल और खाने में क्या